वैसे ये भी समझना जरूरी है कि 2 हफ्ते से चल रहे इस युद्ध में अमेरिका को अब तक कितना नुकसान हो चुका है। कहीं इसीलिए तो नहीं B-1B लैंसर उतारा गया है। देखिए, राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट से बातचीत के बाद CBS न्यूज की रिपोर्ट है कि पिछले 2 दिन के युद्ध में ही अमेरिका $5.6 अरब के हथियार और सैन्य कार्रवाई पर खर्च कर चुका है। पहले 2 दिन की बात की जा रही है। युद्ध के शुरुआती हफ्तों में ही खर्च का यह आंकड़ा बढ़कर 10 से 11 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, जो कि अब 12 अरब डॉलर को भी पार कर चुका है। इस खर्च का बड़ा हिस्सा हाईटेक हथियारों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर ऑपरेशंस और क्षेत्र में सैन्य तैनाती पर हुआ है। सबसे बड़ी बात, पेंटागन ने माना है कि शुरुआती अनुमान है ये युद्ध कई हफ्तों तक चल सकता है। ऐसे में जब फाइनल जानकारी आएगी तब ये लागत कई गुना अधिक हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ट्रंप को उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा। उनको लग रहा था कि अगर खमेनी को मार दिया तो ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन यहां पर कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। यानी ईरान अमेरिका को आर्थिक चोट दे रहा है, एक और चोट दे रहा है, वो है रीजनल एरिया में चोट। सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि यह हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें अमेरिका की वजह से फंसे हैं, और अगर हमने अमेरिका को बेसिस दिए हैं तो हमारा फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा है। ट्रंप का शुरू किया गया यह युद्ध अमेरिकी टैक्स पेयर्स के लिए भी भारी वित्तीय बोझ साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रंप पर NBC न्यूज और क्विनिपिएक के हालिया सर्वे में पाया गया है कि 54% अमेरिकी ईरान पर ट्रंप की नीति से नाखुश हैं। 52% अमेरिकियों को मानना है कि ईरान पर मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं थी। अमेरिका के सामने एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि ईरान आज भी झुकने को तैयार नहीं है। ऊपर से ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने ट्रंप पर जो नया जवाबी बयान दिया है, उससे भी अमेरिका की बेचैनी बढ़ सकती है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत करने के लिए बेताब है। अरागची ने जवाब दिया था कि हमने कभी बातचीत की पेशकश नहीं की। ट्रंप ने कहा था कि जंग से ईरान 10 साल पीछे चला गया, तो अरागची और IRGC ने जवाब दिया कि ईरान अगले 10 साल तक यूं ही जंग लड़ सकता है। ट्रंप ने कहा था कि मैं युद्ध के अंत की घोषणा नहीं करूंगा, तो अरागची ने कहा कि ईरान खुद की रक्षा करने में समर्थ है। इजराइल US पर हमले करते रहेंगे। अमेरिका ने जो किया वो दोबारा ना हो, ईरान के नुकसान का हर्जाना देना होगा। अमेरिका इजराइल से ईरान की इस जंग पर जुबानी शोले कैसे भड़क रहे हैं, आइए देखते हैं। ट्रंप एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जो ईरान को बहुत बुरी तरह से तोड़ सकता है। ध्यान से देखिएगा। पश्चिम एशिया में आज युद्ध का 17वां दिन है। होर्मुज में अमेरिका के लिए लॉकडाउन है पूरी तरीके से। अमेरिका और अमेरिका के जितने भी पार्टनर कंट्रीज हैं उनके लिए लॉकडाउन है। दुनिया भर के तेल टैंकर्स पर हमले का खतरा मंडरा रहा है, और अब ट्रंप ने ईरान को काउंटर करने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया है। दुनिया की निगाहें अब एक छोटे से द्वीप पर टिकी हुई हैं। अगर अमेरिका यहां कदम रखता है तो यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि यह ईरान की आर्थिक नस पर सीधा वार होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर टैंकर्स फारस की खाड़ी में फंसे रहते हैं, ईरान उन्हें निकलने की इजाजत नहीं देता है, तो ट्रंप ईरान की लाइफलाइन कहे जाने वाले खर्क द्वीप पर कब्जा करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने खर्क आइलैंड पर बहुत बड़ा अटैक किया था। होल्ड करिए इसमें। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब अमेरिका ने अटैक किया तो ऑयल टैंकर्स को टच नहीं किया था, वो एक सिर्फ मैसेजिंग थी। सोचिए, लेकिन खर्क आइलैंड, इसकी चर्चा क्यों हो रही है? आखिर खर्क आइलैंड को लेकर ट्रंप की प्लानिंग क्या है? क्या वाकई अमेरिका के लिए खर्क द्वीप पर कब्जा करना मुमकिन है? इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा प्लान बनाया है जो पश्चिम एशिया का पूरा इकोसिस्टम बदल सकता है। वो है ग्राउंड ऑपरेशन। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ईरान की लाइफलाइन कहे जाने वाले खर्क आइलैंड पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खर्क पर कब्जे के लिए ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। अमेरिका USS त्रिपोली से अपने सैनिक उतार सकता है। अगर फंसे ऑयल टैंकर्स को रवाना नहीं किया गया तो ये ग्राउंड ऑपरेशन जल्द शुरू हो सकता है। अगर ईरान की नाकेबंदी जारी रहती है तो ट्रंप के पास दूसरा विकल्प नहीं होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर काफी गंभीर है।
इसीलिए कुछ घंटे पहले जब उनसे ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर सवाल किया गया तो वो काफी नाराज हो गए। अब इस वीडियो को देखिए। ये कोई साधारण वॉरशिप नहीं बल्कि अमेरिका का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यूएसएस त्रिपोली, यानी ऐसा जहाज जो सीधे तट पर सैनिकों को उतार सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका ने खर्ग पर कब्जे का प्लान बनाया तो ये जहाज इस ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। इस द्वीप पर 907 किलो के बॉम्बर्स आए गए। इससे ईरान के मिसाइल स्टोरेज को बहुत नुकसान हुआ। सवाल है कि अगर अब अमेरिका ने हवा के साथ जमीन से हमला किया तो खर्ग आइलैंड का क्या होगा। देखिए ये कितना सुरक्षित है। इस आइलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC के पास है। इस आइलैंड पर ईरान की नेवी भी मौजूद है। यहाँ ईरान की 112वीं ज़ुल्फ़ागर सरफेस कॉम्बैट ब्रिगेड तैनात है। इस आइलैंड के पास ईरान के घातक वॉरशिप भी मौजूद है। ये वॉरशिप एंटी शिप मिसाइलों और रॉकेट से लैस है। अमेरिका खर्ग द्वीप पर इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि यहाँ से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। अगर ये रुक गया तो ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो सकती है। इसके साथ ही बीजिंग की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया है। ईरान ओमान की खाड़ी में जास्क पोर्ट शुरू कर सकता है। यहाँ से होर्मुज स्ट्रेट को सीधे बाईपास किया जा सकता है। इस रास्ते से तेल टैंकर्स को रवाना किया जा सकता है। ये छोटा पोर्ट है लेकिन ईरान कुछ समय तक इससे काम चला सकता है। यही वजह है कि ईरान खर्ग आइलैंड को किसी कीमत पर नहीं खो सकता। इस बीच दावा किया गया है कि खर्ग द्वीप पर UAE की जमीन से हमला किया गया। रास अल खैमा और दुबई के पास से हाइमर्स रॉकेट दागे गए, जिसके बाद से ईरान बेहद गुस्से में है। अब ईरान ने धमकी दी है कि वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड पर हमला करेगा। यानी ईरान ने तय कर लिया है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाला। खर्ग पर छिड़ने वाला युद्ध खामनेई के लिए इंतकाम और डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी जिद से कम नहीं, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं।